से पता चला था कि लश्कर ने बड़गाम और श्रीनगर में टारगेट किलिंग और सुरक्षा बल पर ग्रेनेड हमले का षड्यंत्र रचा है, जिसके बाद राज्य जांच एजेंसी यानी कि SIA सतर्क हो गई और कई जगहों पर छापेमारी की गई। इसी कड़ी में अब कथित तौर पर एक आतंकवादी से जुड़े एक घर पर SIA ने छापा मारा। बता दें कि पहलगाम हमले के बाद सुरक्षा बल कश्मीर में आतंकी नेटवर्क पर लगातार प्रहार कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। दिल्ली से श्रीनगर जा रही इंडिगो की फ्लाइट ने एक खतरनाक बर्फीले तूफान का सामना किया, जिससे जान माल का खतरा मंडरा गया। इस फ्लाइट में 220 से ज्यादा यात्री सवार थे। जब विमान अमृतसर के ऊपर था और मौसम खराब होने लगा तो पायलट ने पाकिस्तान के लाहौर ATC से इमरजेंसी में थोड़ी देर के लिए उनके एयर स्पेस में गुजरने की अनुमति मांगी, लेकिन पाकिस्तान ने इस अनुरोध को ठुकरा दिया। दिल्ली से श्रीनगर जा रही इंडिगो की एक फ्लाइट 21 मई को ओलावृष्टि के कारण भीषण टर्बुलेंस यानी कि हवा में झटकों की चपेट में आ गई थी। इस दौरान पायलट ने पाकिस्तान से उसका एयर स्पेस इस्तेमाल करने की इजाजत मांगी थी। हालांकि पाकिस्तान ने मना कर दिया। वहीं मिली जानकारी के मुताबिक इंडिगो फ्लाइट जब अमृतसर के ऊपर से गुजर रही थी तब पायलट ने हल्का टर्बुलेंस महसूस किया। उन्होंने लाहौर एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कांटेक्ट किया और खराब मौसम से बचने के लिए पाकिस्तान के एयर स्पेस में घुसने की परमिशन मांगी। लाहौर ATC ने पायलट को साफ मना कर दिया, जिसके कारण फ्लाइट को अपने तय रूट पर आगे बढ़ना पड़ा। आगे जाकर फ्लाइट गंभीर टर्बुलेंस की चपेट में आ गई। फ्लाइट जोर से हिलने डुलने लगी। फ्लाइट में 227 लोग सवार थे। तेज झटकों के कारण सभी चीखने और चिल्लाने लगे। पायलट ने श्रीनगर ATC को जानकारी दी और फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई। लैंडिंग के बाद देखा गया कि फ्लाइट का अगला हिस्सा यानी कि नोज कोन टूट गया था। सोशल मीडिया पर फ्लाइट के भीतर के कई वीडियो सामने आए हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर राजनीति अपने चरम पर है। बीजेपी की तरफ से लगातार ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बारे में बताया जा रहा, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से लगातार भारत पाक को लेकर कई सवाल पूछे जा रहे। अब इस बीच जब PM मोदी ने राजस्थान के बीकानेर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र किया, तो कांग्रेस ने भी बीजेपी पर निशाना साधना शुरू कर दिया। रिपोर्ट देखिए। राजस्थान के बीकानेर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र किया। मोदी ने कहा कि अब तो उनकी नसों में लहू नहीं, गर्म सिंदूर बह रहा है। उन्होंने कहा कि मोदी सीना तान कर खड़ा है। मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का खून गर्म होता है। अब भारत ने साफ कर दिया है कि हर आतंकी हमले की पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। PM मोदी के बयान पर कांग्रेस नेता उदित राज ने निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि फिल्म निदेशक, उपन्यासकार, कवि और स्क्रिप्ट राइटर की अक्ल घास चरने गई थी क्या? उनको यह आइडिया क्यों नहीं आया? मोदी जी ने कहा कि अब मेरी नसों में खून नहीं, गर्म सिंदूर बह रहा है। इस अकेले डायलॉग से फिल्म ब्लॉकबस्टर हो जाती है। कांग्रेस नेता यही नहीं रुके। उन्होंने एक और पोस्ट किया जिसमें लिखा कि मोदी जी, आपकी रगों में सिर्फ पानी है, खून और सिंदूर की बात मत करो तो अच्छा होगा। बहनों के सिंदूर बच ना सके आपकी सरकार के निकम्मेपन के कारण। अब इसको लेकर सियासत का स्तर इतना बढ़ चुका है जिसके बाद कोई भी राजनेता उलूल जुलूल बयान देने से बाज नहीं आ रहा। आज से ठीक 30 दिन पहले पहलगाम आतंकिस्तान ने कायराना हरकत को अंजाम दिया था, जिसके बाद भारत के बीच का युद्ध जैसे हालात देखने को मिले। भारत ने पाक को पस्त करने के लिए हर वो कदम उठाए जिससे पाक की कमर तोड़ी जा सके। अब सांसदों का डेलीगेशन विदेश दौरे पर है, जहां पाकिस्तान के चेहरे को बेनकाब करने का काम किया जा रहा है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से आतंक के खिलाफ एक नई लकीर खींच दी है और पाकिस्तान का मुखौटा उतारने का प्लान भी मोदी सरकार ने तैयार कर लिया है, जिससे पाकिस्तान का आतंक वाला चेहरा दुनिया के सामने आ जाएगा। सरकार ने तय किया है कि वो पाकिस्तान के आतंकवाद और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में दुनिया को बताएगी। इसके लिए भारत की सभी पार्टियों से 51 नेता और 85 राजदूत 32 अलग अलग देशों में से 7 डेलीगेशन को भेजा जा रहा है, जहां ये डेलीगेशन ये बता रहा है कि कैसे पाकिस्तान आतंकवाद को पालता पोसता है और ऑपरेशन सिंदूर से भारत ने पाकिस्तान के इसी आतंक पर वार किया था। पाकिस्तान में पल रहे आतंक का सच दुनिया के सामने उजागर करने की जिम्मेदारी सिर्फ बीजेपी पर ही नहीं बल्कि देश की सभी पार्टियों के नेताओं के कंधों पर है। बता दें कि इसमें अफ्रीका को भी चुना गया।
जहां डेलीगेशन भेजा जाएगा और पाकिस्तान का सच उजागर करेगा। अफ्रीका को इस दौरान इसलिए चुना गया क्योंकि यहां पर आतंक के ठिकानों के खिलाफ वैश्विक दक्षिण को एकजुट करेगा। खाड़ी देशों को इसलिए चुना गया, यहां जाकर टेरर फंडिंग और रणनीतिक कमजोरियों को उजागर करना है। यूरोप में डेलीगेशन इसलिए जा रहा है क्योंकि यहां संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बात रखने वाले दिग्गज देश हैं। राम मंदिर में गर्भगृह से लेकर सभी मंडपों के फर्श तक का काम पूरा हो गया। अब बारी है राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह की, जिसकी तारीख भी आ गई है। रिपोर्ट देखिए। अयोध्या में राम मंदिर परिसर के प्रथम तल पर राम दरबार का निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है और लगभग अंतिम चरण में है। श्री राम जन्मभूमि निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने बताया कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण 5 जून तक पूरा हो जाएगा और 3 जून से शुरू होने वाले समारोह में राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। एजेंसी के मुताबिक नृपेंद्र ने बताया कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह जो भव्य होने की उम्मीद है, जो 5 जून को आयोजित किया जाएगा। हालांकि उन्होंने कहा कि इस बार मेहमानों की लिस्ट अलग होने की उम्मीद है। समिति के अध्यक्ष ने यह भी बताया कि मंदिर का निर्माण 5 जून तक पूरा हो जाएगा। सिवाय भगवान राम की कहानी को दर्शाने वाले विविध चित्रों के, जिन्हें मंदिर के निचले चबूतरे पर लगाया जाना है, 7 मंदिरों में ऋषि वशिष्ठ, वाल्मीकि, अगस्त्य, विश्वामित्र, अहिल्या, शबरी और निषाद राज के मंदिर शामिल हैं। इसी कड़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने रामलला हनुमानगढ़ी में दर्शन किए, हनुमत कथा मंडपम और अतिथि गृह का लोकार्पण किया। आपको बता दें कि ये मंडपम भी खास है क्योंकि इसमें एक साथ 5,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आतंकियों को अच्छी तरह सबक सिखाया था। इस दौरान पाकिस्तानी सेना ने भारतीय शहरों पर हमले की कोशिश की थी। उसको इस कदम की वजह से भारी नुकसान भी हुआ, लेकिन फिर भी पाकिस्तान सुधरने को तैयार नहीं है। उसकी आर्मी के अधिकारी आतंकी हाफिज सईद की भाषा बोलने लगे हैं। पाक सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने हाल ही में भारत को सिंधु जल स्थगित करने को लेकर धमकी दी। अब तक भारत पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध में पाकिस्तान हर बार हारा है। हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। इसके बावजूद भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तानी सेना आतंकवादियों की भाषा बोल रही है। पाकिस्तान के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने हाल ही में भारत के खिलाफ नफरत भरी बयानबाजी की। खास बात तो ये है कि अहमद शरीफ ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी और भारत के मोस्ट वांटेड हाफिज सईद भी उसी जुबान में बयानबाजी कर चुका है। आपको बता दें कि अहमद चौधरी पाकिस्तान के एक विश्वविद्यालय में संबोधित कर रहे थे, जहां उन्होंने पहलगाम हमले के बाद भारत की तरफ सिंधु जल संधि को निलंबित किए जाने का जिक्र करते हुए जहर उगला। पाकिस्तानी सेना की मीडिया विंग ISPR के DG लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा कि अगर आप हमारा पानी रोक देंगे, हम आपकी सांस बंद कर देंगे। हाफिज सईद ने एक पुराने बयान में भारत को गीदड़ भक्की देते हुए कहा था कि अगर तुम पानी बंद करोगे तो हम तुम्हारी सांस बंद करेंगे और इन दरिया में खून बहेगा। इसलिए कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना भी आतंकियों की भाषा बोल रही है। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। बीते 24 घंटे में 3 जगहों पर पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई। उन्नाव, अंबेडकर नगर और अलीगढ़ से रिपोर्ट देखिए। यूपी में ऑपरेशन लंगड़ा के तहत बदमाशों का सफाया जारी है, क्योंकि यूपी में योगी की पुलिस बदमाशों को ढूंढ कर खत्म कर रही है। एक बार फिर बीते 24 घंटे में 3 एनकाउंटर हुए। उन्नाव, अंबेडकर नगर और अलीगढ़ में पुलिस और बदमाश आमने सामने हुए। उन्नाव के अजगैन में लूट के आरोपियों से पुलिस की मुठभेड़ हुई। ऑपरेशन लंगड़ा के तहत ब्लॉक कर्मी से लूट करने वाले लखनऊ के गोविंद और बाजार खाला निवासी शमीम को पुलिस ने पकड़ा, जबकि सुभाष नाम का लुटेरा अंधेरे में भाग निकला। अंबेडकर नगर में प्रेमिका की सहेली पर जानलेवा हमला करने वाले असगर को पुलिस अस्पताल ले जा रही थी, तभी उसने राइफल छीनकर भागने की कोशिश की और पुलिस पर फायर कर दिया। जवाबी कार्रवाई में बदमाश घायल हो गया। अलीगढ़ में पुलिस ने कार्रवाई की और 2 बदमाश को गिरफ्तार किया। जवाबी फायरिंग में शाहरुख और नाविद के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें JN मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।
सहारनपुर के रहने वाले विजेंद्र सिंह पुंडीर नाक से बांसुरी बजाते हैं, जिसकी बांसुरी का जादू